ईरान और इजराइल का युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है। क्या ईरान सच में न्यूक्लियर बम बना रहा है? क्या अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल होने वाला है? हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जिसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। जी हाँ, ईरान और इजराइल का वॉर। ईरान और इजराइल की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। ये बात है 1979 की, जब ईरानियन इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ। तब शाह की सरकार गिर गई थी और ईरान की सत्ता में आयतुल्लाह ख़ोमेनी आ गए। उन्होंने एंटी इजराइल ग्रुप्स जैसे हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने इजराइल को अपना एनिमी डिक्लेयर कर दिया था। दूसरी तरफ इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से सबसे बड़ा खतरा था। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने एग्जिस्टेंस के लिए खतरा मान लिया था। अब हम बात करते हैं रिसेंट वॉर एस्केलेशन के बारे में। 12 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर सरप्राइज अटैक कर दिया था। अब बदले में ईरान ने भी रिटेलिएशन स्ट्राइक्स की। करीबन 150 से ज्यादा मिसाइलें और 100 से भी ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक इजराइल के तेल अवीव और हैफा ऑयल रिफाइनरी पे किए गए। ये सिर्फ एक बदला नहीं था, एक मैसेज था कि ईरान भी पावरफुल है। ईरान में 650 लोगों की डेथ हो चुकी है और करीबन हजारों लोग घायल हैं। और दूसरी तरफ इजराइल में 24 सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। रिसेंट में ईरान ने सोरका मेडिकल सेंटर पर हमला किया था जिसमें 80 से 100 लोग घायल हो गए थे। और इसी बात पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान उनके वुमेन्स, चिल्ड्रंस और हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहा है। हम बहुत सटीक वार कर रहे हैं ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिसाइल प्रोग्राम्स पर, और वो हॉस्पिटल्स पर हमला कर रहे हैं जहां से लोग उठकर भाग भी नहीं सकते। वो बहुत दूर से बच्चों के हॉस्पिटल वार्ड्स और बेबीज के वार्ड पर हमला कर रहे हैं। अजीब बात है ना, ये बात बोल कौन रहा है? वो इंसान जिसने गजा में 36 हॉस्पिटल्स में से 34 हॉस्पिटल्स को बर्बाद करके रख दिया है। इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान सच में न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है? इजराइल का कहना है कि ईरान यूरेनियम को सीक्रेटली एनरिच कर रहा है जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए काफी मददगार होता है। अकॉर्डिंग टू IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। अब इस वॉर पर दुनिया भर की नजर, और अमेरिका अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाया कि वो इस वॉर में डायरेक्ट इंटरफेयर करेगा कि नहीं, जबकि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स ताइवान से मिडिल ईस्ट की ओर जा रहे हैं। और रशिया ने भी वार्निंग दी है कि अगर ईरान के बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया तो चेर्नोबिल जैसा एक दूसरा बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हो सकता है। और बाकी अदर नेशंस भी जैसे चाइना, यूक्रेन, फ्रांस और यूरोप और हमारा देश भारत, सब लोग शांति की बात कर रहे हैं। अब इस वॉर का इम्पैक्ट हम आम लोगों पर क्या हो रहा है? दोनों तरफ से, इजराइल और ईरान की तरफ से हॉस्पिटल्स और नॉर्मल सिविलियंस पर अटैक किए गए हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या? एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं अगर मिडिल ईस्ट में वॉर एस्केलेट हुआ तो ऑयल प्राइसेस आसमान को छू जाएंगे। इसका असर हम लोगों पर भी पड़ेगा। दोस्तों, यह वॉर सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच में नहीं है। अगर यह वॉर एस्केलेट हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी शट डाउन हो सकती है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? आप अपनी राय कमेंट्स में लिखें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही अपडेट्स और अनबायस्ड ओपिनियंस के लिए हमसे जुड़े रहें।